रात के करीब 10 बजे पवन सिंह अपने काफिले के साथ आकांक्षा दुबे के घर पर पहुंचते हैं और जैसे ही पवन सिंह आकांक्षा दुबे के घर पर पहुंचते हैं वहां पर पूरे ग्रामीण लोगों की भीड़ लग जाती है और आकांक्षा दुबे के मां और पिता पवन सिंह को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं और रोने के बाद पवन सिंह उन लोगों को किसी तरीके से जो है वो समझाते हैं और उन लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भले ही आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे आपका बेटा बनकर रहेंगे और आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बाकी पवन सिंह जब वहां पर गांव पहुंचते हैं तो ग्रामीण लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है जिसकी वजह से पुलिस को भी वहां पर आना पड़ता है और पवन सिंह अपने काफिले के साथ जो है वहां पर आकांक्षा दुबे के घर पहुंचते हैं। और इससे पहले पवन सिंह पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिर पवन सिंह जो है वह समर सिंह के सपोर्ट में है, पवन सिंह आकांक्षा दुबे के घर न जा रहे हैं, न आकांक्षा दुबे को लेकर के कोई ट्वीट न या फिर कुछ भी कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के जो है पवन सिंह पर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब कल रात में पवन सिंह 10 बजे रात को आकांक्षा दुबे के घर अपने काफिले के साथ पहुंचते हैं। क्या है पूरा खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जब से आकांक्षा दुबे का मौत का मामला जो सामने आया उसके बाद से आकांक्षा दुबे की मां जो है वो सीधा सीधा समर सिंह पर जो है इस हत्या का आरोप लगाई कि समर सिंह जो है वो आकांक्षा दुबे का हत्या कर दिया और जो मामला है वो सुसाइड दिखाया जा रहा है। आकांक्षा दुबे की जो मां है वो थाने में जाकर के जो है समर सिंह और समर सिंह के भाई के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई और उसके बाद से समर सिंह और उसके भाई दोनों लोग फरार है। और इसके अलावा जो है भोजपुरी के कई स्टार जो हैं वो आकांक्षा दुबे के घर गए, उनके माँ पापा से मिले, लेकिन पवन सिंह जो है इस पूरे मामले पर कहीं कुछ भी नहीं बोलना नहीं चाह रहे थे और ना ही आकांक्षा दुबे को लेकर के जो है जो न्याय की लड़ाई अब आकांक्षा दुबे की परिवार, आकांक्षा दुबे की माँ पापा को लड़ना है उसमें साथ देने की बात कर रहे थे। लेकिन अब पवन सिंह जो है वो आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे हैं और पहुंच करके उसके माता पिता को जो है वो सांत्वना दिए, क्योंकि पवन सिंह के आकांक्षा दुबे के घर पहुंचते ही आकांक्षा दुबे के माँ पापा का जो है रो रो के बुरा हाल हो गया था, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके बाद पवन सिंह जो है वह उन लोगों को विश्वास दिलवाए कि जब तक पवन सिंह है आप दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। और आकांक्षा दुबे इतनी मजबूत, इतनी हंसमुख लड़की थी, पता नहीं वो कैसे इस तरीके का घटना को अंजाम दे सकती है। हम पवन सिंह ने भी यही कहा कि हमको नहीं लगता है कि वो सुसाइड कर सकती है। हालांकि पवन सिंह जो है वह उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार से इस बात का अपील किया है कि इस मामले का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो आकांक्षा दुबे की मां है मधु दुबे, उनका कहना है कि ये जो मामला है ये CBI को दिया जाना चाहिए और CBI अगर इस मामले की जांच करेगी तो हमको और हमारी बेटी आकांक्षा दुबे को इस पूरे मामले में जो है वो न्याय मिल पाएगा। बाकी पवन सिंह के पहुंचने के बाद पूरे गांव को लोग को जैसे ही पता चला कि पवन सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं, पूरे गांव में के लोग जो है वो इकट्ठे हो गए, भीड़ लगे पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह को मिलने के लिए। और इसके वजह से वहाँ की जो लोकल थाना है उसको भी पता था कि पवन सिंह आने वाले हैं, तो जो पुलिस फोर्स है वो पहले से ही तैनाती थी कि पवन सिंह के आने के बाद जो है लोग मिलने के लिए पवन सिंह से हो सकता है कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए, इस वजह से पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। और उसके पवन सिंह वहां पर पहुंच करके जो है आकांक्षा दुबे की मां को जो है वो न्याय दिलाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम हर सुख दुख में आकांक्षा दुबे की परिवार के साथ हैं और जब तक हम रहेंगे एक बेटा की तौर पर रहेंगे, बेटा बनकर जिएंगे और आकांक्षा दुबे की मां को या पापा को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बाकी ये जो आकांक्षा दुबे का मामला है इसमें अभी तक जो है कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है, क्या वास्तव में आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया था या फिर आकांक्षा दुबे को जो है वह मार करके लटका दिया गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आकांक्षा दुबे की जो मां है मधु दुबे वो सीधा सीधा आरोप लगाती है कि समर सिंह जो है और वो उसका भाई संजय सिंह, वो दो लोग मिल करके जो है वो हमारी बेटी को मार दिया। और आकांक्षा दुबे की मां ने यह भी कहा कि आकांक्षा दुबे से लगातार काम करवाया समर सिंह अपने साथ और काम करने का एक भी रुपया जो है वो आकांक्षा दुबे को नहीं दिया और जब रुपया मांगती थी तो दोनों भाई मिल करके धमकी देता था कि तुमको खत्म करवा देंगे, तुमको यहाँ से उठवा लेंगे। और इस डर से आकांक्षा दुबे पैसा नहीं मांगती थी। आकांक्षा दुबे इसके अलावा कहीं और किसी और एक्ट्रेस या सिंगर के साथ काम करना चाहती थी
तो वहाँ पर भी जो है समर सिंह आकांक्षा दुबे को काम करने से रोकता था। और उसके बाद जब आकांक्षा दुबे की जो जिंदगी है वो अब समाप्त हो गई है, तो उसको लेकर के अब आकांक्षा दुबे की मां ने जो आरोप समर सिंह पर लगाया है, उसके बाद से ही समर सिंह अब फरार हो गया है। बाकी जिस तरीके से पवन सिंह आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे हैं और उस तरीके से आकांक्षा दुबे की परिवार में एक उम्मीद जरूर झलका होगा कि आकांक्षा दुबे का परिवार जो न्याय की मांग कर रहा है उस न्याय में पवन सिंह का साथ मिलेगा और वो न्याय जो है उसके लिए लड़ाई लड़ना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। आकांक्षा दुबे का जो घर है ये यूपी के भदोही जनपद में चौरी थाना क्षेत्र के बरदाहा परसीपुर गांव में है और वहां के जो उत्तर प्रदेश इलाका पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पवन सिंह ने जो है इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की भी मांग की है। बाकी पवन सिंह के पहुंचने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब समर सिंह को जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में खैर नहीं होगी। समर सिंह के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में टिकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर समर सिंह इस मामले में दोषी साबित होते हैं तो। लेकिन जो अभी तक का जो दृश्य है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर समर सिंह आकांक्षा दुबे की मौत का दोषी नहीं है तो फिर समर सिंह वह फरार क्यों हो गया है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।